हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी आत्मघाती गलती करने से बाल बाल बच गई है। समय रहते ही भाजपा के नेताओं को इस बड़ी गलती का एहसास हो गया और उसे समय रहते सुधार लिया गया। अगर ये आत्मघाती गलती हो जाती तो बीजेपी का हरियाणा में बंटाधार हो जाता। हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव की। बीजेपी हरियाणा की इकाई लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने के पक्ष में है। बीजेपी के इन नेताओं का मानना था कि अगर लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव करवाए जाएं तो बीजेपी तीसरी बार आसानी से हरियाणा में सत्ता की हैट्रिक लगा सकती है। इन नेताओं को लगा कि मोदी जी के नाम पर वो तीसरी बार भी इसी तरीके से सत्ता हासिल कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी के हरियाणा के नेताओं को इस बात का एहसास नहीं था कि वो गलत फैसला लेकर हाईकमान से गलत रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को यह एहसास तो हो चुका है कि 2024 के अक्टूबर में चुनाव कराए जाने पर बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में सत्ता की हैट्रिक लगाना आसान नहीं होगा। लेकिन उनको यह एहसास नहीं था कि विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ कराए जाने का खामियाजा मोदी जी को उठाना पड़ सकता है और बीजेपी के हाथ से लोकसभा की कई सीटें खिसक सकती हैं। लेकिन बीजेपी हाईकमान इस बारे में बिल्कुल तंदुरुस्त है, बिल्कुल जागरूक है। इसलिए हरियाणा इकाई की रिक्वेस्ट को पहले ही दौर में नकार दिया गया है और यह बता दिया गया है कि लोकसभा चुनाव के साथ में विधानसभा के चुनाव नहीं होंगे और इसलिए हरियाणा की इकाई को दोनों चुनाव की अलग अलग तैयारी करने के आदेश दे दिए गए हैं। बीजेपी के हरियाणा के कुछ नेता लंबे समय से ये कह रहे हैं कि उन्हें लोकसभा चुनाव के साथ में विधानसभा चुनाव कराए जाने में कोई ऐतराज नहीं है। सीएम मनोहर लाल खट्टर और प्रदेश इकाई के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव कराए जाने की कई बार इशारा कर चुके हैं। लेकिन उनके इस इशारे का हरियाणा में बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता था। अगर बीजेपी हाईकमान हरियाणा में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने का फैसला लेता तो बीजेपी को हरियाणा में दोनों ही लेवल पर भारी नुकसान होता, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में जहां मोदी जी का अपर हैंड है वहीं छोटी सरकार को लेकर हरियाणा की जनता में बड़ी नाराजगी दिखाई दे रही है। इसीलिए अगर दोनों चुनाव साथ होते तो बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भी भारी नुकसान हो सकता था और वो आधी से ज़्यादा सीटें हार सकती थी। अभी बीजेपी हरियाणा की लोकसभा की 10 सीटों पर काबिज है और अमित शाह सिरसा में ऐलान कर चुके हैं कि बीजेपी 2024 के चुनाव में भी हरियाणा की सभी 10 सीटें जीतने की मंशा रखती है और ये दोबारा से परफेक्ट 10 का लक्ष्य हासिल करके दिखाएगी। मोदी जी का ये लक्ष्य, ये आह्वान लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराए जाने के हालात में किसी भी सूरत में पूरा नहीं होता, क्योंकि 2019 में भी ये साबित हो चुका है कि बीजेपी के लिए दोनों चुनाव कराए जाना ही बेहतर है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा की लोकसभा की सभी 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल की थी और परफेक्ट 10 के साथ ही ये एहसास हुआ था कि वो विधानसभा चुनाव में 75 पार कर सकती है। इसलिए बीजेपी ने अक्टूबर 2024 के चुनाव को लेकर ये तैयारी शुरू कर दी थी कि वो अलग से चुनाव कराने के बजाय विधानसभा चुनाव साथ में कराएगी, क्योंकि उसे पता लग गया था कि 2019 के चुनाव में 75 पार का नारा होने के बावजूद वो 40 सीटों पर ठिठक कर रह गई थी और बहुमत से दूर रह गई थी। इस कमी को पूरा करने के लिए उसे जहां जेजेपी के साथ चुनाव के बाद सत्ता का समझौता करना पड़ा, वहीं निर्दलीय विधायकों की भी मदद लेनी पड़ी। बीजेपी के कुछ नेता उसी हालात को मद्देनजर रखते हुए यह सिफारिश कर रहे थे कि लोकसभा के चुनाव के साथ ही अगर विधानसभा के चुनाव कराए जाए तो बीजेपी को सत्ता की हैट्रिक लगाने में आसानी हो सकती है। लेकिन बीजेपी के नेताओं को यह एहसास नहीं है कि अगर दोनों ही चुनाव साथ कराए जाते तो विधानसभा चुनाव की बजाय लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता था। बीजेपी हाईकमान के सूत्रों ने, रणनीतिकारों ने इस बात की चर्चा के बाद जब गहराई से पूरे प्रदेश का सर्वे कराया और निष्पक्ष लोगों से राय ली तो यह साफ पता चल गया कि अगर लोकसभा चुनाव के साथ में विधानसभा चुनाव कराए गए तो बीजेपी का बंटाधार हो जाएगा और उसे दोनों ही लेवल पे भारी नुकसान होगा। यानी जहां लोकसभा की आधी से ज़्यादा सीटें कम हो सकती हैं, वहीं विधानसभा में भी बीजेपी सत्ता से बेदखल हो सकती है। बीजेपी हाईकमान के लिए पहली प्राथमिकता केंद्र में दोबारा से सरकार बनाना है और सरकार बनाने के रास्ते में
ज़्यादा सांसद आने जरूरी हैं। हरियाणा बीजेपी में 10 की 10 सीटों पर दोबारा से जीत हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रही है और इस लक्ष्य को पूरा करने के रास्ते में उसे लोकसभा चुनाव के साथ में विधानसभा के चुनाव बड़ा रोड़ा नजर आ रहे हैं। इसलिए हरियाणा की इकाई के हरियाणा के बड़े नेताओं के साथ चुनाव कराने के आग्रह को ठुकरा दिया गया है और ये साफ कर दिया गया है कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव नहीं होंगे। दोनों ही चुनाव अलग अलग समय पर होंगे और तय समय पर होंगे। इसलिए बीजेपी की हरियाणा की इकाई के एक आत्मघाती फैसले को, एक आत्मघाती सिफारिश को समय रहते बीजेपी हाईकमान ने नकार दिया है। ये फैसला बीजेपी हाईकमान के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि दोनों चुनाव साथ करने पर जहां बीजेपी को बड़ा नुकसान होता, वहीं अलग अलग चुनाव कराए जाने के हालात में लोकसभा चुनाव में ज़्यादा सीटें जीतकर बीजेपी विधानसभा चुनाव में अलग से तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए बड़ी ट्राई कर सकती है। बीजेपी अब इन चुनाव को लेकर अलग अलग रणनीति बनाने के मोड में आ गई है। आज लोकसभा के क्षेत्रों के हिसाब से अंतिम 2 रैलियां हो रही हैं। इन रैलियों के साथ ही सभी 10 रैलियों में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शक्ति प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। बीजेपी के हाईकमान ने एक आत्मघाती फैसले से बचकर अक्लमंदी का काम किया है। बीजेपी की लोकसभा और विधानसभा की चुनाव की रणनीति को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप खरी खरी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ आप लगातार जुड़े तो रहते हैं, लेकिन उसे सब्सक्राइब करके हमारे हौसले बुलंद कीजिए। नमस्कार।